कि हम इन्हें बख्शेंगे नहीं, और गुस्से गुस्से में कई जो थानेदार थे, जो फर्जी थानेदार थे, उनकी जम करके धुनाई भी यहाँ पर जो है प्रवेश जब हो रहा था कोर्ट के अंदर, तो वो धुनाई भी यहाँ पर कर दी गई। उसके बाद में पुलिस ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया। फिलहाल 5 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। ये वो तमाम अधिवक्ता हैं जो इस वक्त कोर्ट परिसर में मौजूद थे, जो लगातार पेपर लीक माफिया के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, गुस्सा अपना व्यक्त कर रहे थे। क्या कहना चाहते हैं आप, क्या लग रहा है आपको अब इस मामले के अंदर आगे क्या होने जा रहा है, क्योंकि ये बड़ा भयानक कृत्य है कि युवाओं के सपनों की सीधे तौर पर हत्या करना। देखिए, ये कृत्य वाकई ही घिनौना कृत्य है, क्योंकि यहां पर लोग, बच्चे यहां जयपुर में पढ़ने आते हैं और 18-18 घंटे पढ़ते हैं, और उनके साथ ये अन्याय होना, वकील इस पूरे पैरवी में शुरू से लेके अंत तक इसके खिलाफ खड़े रहेंगे। जो मीडिया ट्रायल के साथ में हमारी कोर्ट की ट्रायलें हैं, उनमें भी हम इन लोगों का विरोध करते रहेंगे। और जो बच्चे आज भी इस इंस्टीट्यूशंस के तहत पढ़ते हैं और ये फर्जी पुलिस अधिकारियों के रूप में आते हैं, इनको अंत तक हम न्याय के साथ और इनको जेल करवाएंगे। और इन सब के साथ में जो नाथी का बाड़ा है, जिनका मेन सरांगन है अशोक गहलोत जी है, उनको भी इस कटघरे में खड़ा होकर। ये आपकी व्यक्तिगत आरोप हो सकते हैं, अभी एसओजी जांच कर रही है इस मामले में। व्यक्तिगत जांच है, पर ये तो तय है कि ये पिछली सरकार के सभी। आपको ऐसा नहीं लगता कि जो भर्ती एजेंसी आरपीएससी, उस पर कितना बड़ा सवाल खड़ा हुआ है कि इस तरीके से फर्जी तरीके से पूरे जो अभ्यर्थी, जो देश के राष्ट्रपति का नाम नहीं जानते, देश के प्रधानमंत्री का नाम नहीं जानते, जो अन्य चीजों के बारे में नहीं जानते, जो बेसिक जनरल नॉलेज है, और वो सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं। पढ़ने वाली जो प्रतिभाएं हैं वो तो आज पीछे बैठी हुई हैं, और ये फर्जी थानादार के रूप में आज अपन ने नमूना देखा है। ये नाथी का बाड़ा आज खुल चुका है, ये तो आज शुरुआत है, और भजनलाल सरकार बढ़िया तरीके से काम करने लग गई है। हमने तो यहाँ तक कहा है कि इनके एड्रेस नोट किए जाएं भजनलाल जी, और वो ही बुलडोजर की प्रक्रिया यहाँ चालू कर दी जाए, ताकि एक उदाहरण मिले कि फर्जीवाड़ा करने का क्या अंजाम होता है। सवाल है, इनसे पूछे कि जिन धाराओं में केस दर्ज हुआ वो कितना मजबूत है, धारा 419, 420 और 120 भी, और जो अनुचित साधनों का प्रयोग अधिनियम है 1992 का, कितनी मजबूत धारा है। वो इतनी मजबूत धाराएं हैं कि वो एक बार जेल चले जाएंगे, उनको बाहर आने बहुत मुश्किल हो जाएगा। और उन नेताओं तक भी ये एसओजी पहुंचने की कोशिश कर रही है कि वो अभी भी जेल की सलाखों के पीछे होंगे। अच्छा, एक एक धारा का हम विश्लेषण करवा लेते हैं। ये माननीय अधिवक्ता इतने सारे मौजूद हैं, तो इनकी मौजूदगी का फायदा उठाएं, हमारे दर्शकों को एक जानकारी दें हम कि आखिरकार जिन धाराओं के अंदर ये मुकदमा दर्ज हुआ है, धाराएं बताते हैं हम आपको। आईटी एक्ट की धारा है, राजस्थान का पेपर लीक अधिनियम जो है उसकी धारा है, हम आपको दिखाते। देखिए धाराएं जो हैं, सबसे पहले बताता हूं मैं, भारतीय दंड संहिता की 1860 के तहत सेक्शन 419 में क्या प्रावधान होता है, पहले एक एक धारा का विश्लेषण करेंगे। देखिए 419 धारा में जो प्रावधान है, वो प्रावधान ये है कि आप जो है कोई भी है, हाँ क्या कह रहे हो, हाँ आप किसी भी तरीके से छल करते हैं, जैसे आपने छल किया, आपने जो कार्य आपने कॉपी मतलब लोगों को आपने नकल करवाई, तो नकल करवा करके आपने छल किया है, बच्चों के साथ में छल किया है। वो बच्चे जो अपने सपनों को संजोते, उन बच्चों के सपनों के साथ में आपने छल किया है, तो बड़ा ही घिनौना कृत्य है, जैसा कि सभी लोगों ने कहा कि लेकिन ये तो जमानती धारा है, और इसमें एक प्रावधान और भी है कि छल करने वाला अगर चाहे तो फिर जो है वो समझौता हो सकता है अंदर। जी, ये जमानती धारा है 419। देखिए बिल्कुल, इसमें बिल्कुल देखिए 419, 420, 120 बी और राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा का जो अधिनियम बनाया गया। लेकिन हमारे दर्शकों को एक बार बता दीजिए कि कोर्ट में क्या हुआ और क्या कहा कोर्ट ने, कितने दिन का रिमांड दिया इनका। देखिए कोर्ट रूम से जो जानकारी छन करके प्रारंभिक तौर पर मेरे सामने आई है, उसमें यही था कि कोर्ट के अंदर जब इन आरोपियों को पेश किया गया, तो माननीय न्यायाधीश ने इन आरोपियों के ओर से जो एसओजी की ओर से जो रिपोर्ट पेश की गई, एसओजी के जो अधिवक्ता थे, उन्होंने कोर्ट के समक्ष ये बताया कि किस तरीके से इन्होंने इस परीक्षा के अंदर पेपर को इन माफियाओं से खरीदा, और उसके बाद में ये लोग सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग तक पहुंच गए। इस मामले की रिपोर्ट क्योंकि कोर्ट को पहले से थी और पहले से मीडिया ट्रायल इसका लगातार चल रहा है, लेकिन कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे मामले की जो विस्तृत रिपोर्ट थी उसको पढ़ा। उसके बाद में एसओजी से पूछा कि आप लोग इसमें क्या चाहते हो, तो एसओजी ने जो अपना पक्ष रखा, उसमें एसओजी ने कहा कि अब आगे के अनुसंधान के लिए अभी रिमांड की जरूरत है, इन तमाम आरोपियों से पूछताछ की जानी बाकी है, इनमें कई आरोपी फरार हैं, इनके पास में बेशकीमती एक बड़ी संपत्ति इनके साथ जो माफिया पकड़े गए उनके पास में मिली है, और इन लोगों ने फर्जी तरीके से पेपर लेकर के, पेपर जो सेंटर था वहां पर ये कृत्य किया है। और राजस्थान का जो पेपर लीक अधिनियम है, ये करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा मसला है, जिसके बाद में कोर्ट ने इस पूरे मसले को लेकर के 5 दिन का रिमांड, जैसा कि
एसओजी ने 5 दिन मांगा था। पूरे ही 5 दिन का रिमांड कोर्ट रूम की ओर से, कोर्ट रूम के अंदर जो चर्चा छन करके सामने आई है, 6 दिन का रिमांड बताया जा रहा है कि वो रिमांड की जो कॉपी है वो अभी जो है वो जारी की जा रही है। और माननीय न्यायाधीश की ओर से जो दूसरा पक्ष था, जो तमाम आरोपी जो थे, उनकी तरफ से जब बात की गई तो उनकी बात को माननीय न्यायाधीश ने सुना, लेकिन उन्होंने इस रिमांड की बात को यथावत रखा और एसओजी को रिमांड सौंपा है। अब 6 दिनों के बाद में जब इन आरोपियों को, युवाओं के सपनों के हत्यारों को यहां पेश किया जाएगा, जी 6 दिन का रिमांड अपडेट कर सकते हैं हम। 6 दिन के रिमांड की सूचना मिल रही है। 6ठे दिन के बाद में इन्हें यहां पर पेश किया जाएगा और 6 दिन के बाद में एसओजी की रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आता है, क्या और भी लोग इसमें गिरफ्तार होते हैं, क्या और भी सब इंस्पेक्टर इसमें आ सकते हैं, क्योंकि राजस्थान सरकार के मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी कल एसओजी कार्यालय गए और उन्होंने कहा कि इसमें कई लोग, उन्होंने एक संख्या भी बताई कि यहां पर एक बड़ी संख्या है जो इन फर्जी सब इंस्पेक्टर्स में है। कई लोगों ने मेडिकल लीव के लिए अप्लाई किया, जो ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स हैं उन्हें पूरी तरीके से निगरानी में रखा गया है आरपीए के अंदर, और तमाम उन लोगों पर भी निगरानी रखी जा रही है जो इस परीक्षा से सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। अच्छा लवली, 6 दिन का रिमांड है, इसमें कई सवाल एसओजी पूछेगी और उम्मीद करते हैं कि कई अहम खुलासे होंगे। लेकिन एक और सवाल, आपके पास में खूब सारे वकील हैं, उनसे पूछे कि ये जो राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, अनुचित साधन अधिनियम 1992 है, इसकी धारा है 4, 5, 6, जिसके तहत भी मुकदमा, इसमें ये धाराएं लगाई गई, ये क्या है, पुराना कानून है या जो नया संशोधित कानून है उसके तहत मुकदमा दर्ज हुआ? लवली, देखिए मैं आपको बता दूं इस बारे में जो मेरे को जानकारी है, राजस्थान परीक्षा अधिनियम का कानून 1992 राजस्थान में बना हुआ था। इसकी जो धाराएं थी, इसमें जो कृत्य था, उसमें जो अपराध की जो श्रृंखला है निर्धारित की गई थी, उसमें संशोधन किया था माननीय जो राजस्थान की जो विधानसभा के अंदर जो माननीय तमाम सदस्य थे, उन्होंने इसका संशोधन किया था, जिसके आधार पर जो संपत्ति जब्त से लेकर के और जो तमाम प्रावधान थे वो इसके संशोधन में जो थे 1992 का जो एक्ट बना हुआ है अनुचित साधनों के उपयोग का, उसमें जो है संशोधन किया गया था। इसमें जो धारा 4, 5 और 6 है उसमें क्या क्या प्रावधान है हम जानने की कोशिश करेंगे। कौन अधिवक्ता महोदय बताएंगे कि जो राजस्थान की पेपर लीक एक्ट की धारा है 4, 5, 6, उसके बारे में किसी को जानकारी है? नहीं तो देखिए जानकारी कर रहे हैं ये लोग, बाकी अन्य मामलों के अधिवक्ता हो सकते हैं। लेकिन अभी जो नया अपडेट हुआ है उस मामले से, सूचना आईटी एक्ट 2008 जो राजस्थान में बना था उसकी धारा 66D के तहत भी इसमें जो है वो मुकदमा इसमें दर्ज किया गया है। कुल मिलाकर के 7 जो है अलग अलग धाराएं इस पूरे मामले में लगाई गई हैं। एसओजी की ओर से जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें कुल 40 लोगों को आरोपी बनाया गया है। आरोपियों की सूची एक बार दिखाएंगे सहयोगी मान सिंह, मेरे पास जो सूची है जिसमें राजेश खंडेलवाल, जगदीश बिश्नोई, यूनिक बाम्बू जो कि पुलिस के डर से, एसओजी के डर से देश छोड़ करके भाग गया है, और शिवरतन मोट, इसके अलावा हर्षवर्धन मीणा पटवारी जो गिरफ्तार हो चुका है, अशोक सिंह नाथावत, राजेंद्र यादव जो कि शिक्षक था खुद, जिसने अपने बेटे को भी यहां पर ज्वाइन करा। राजेंद्र यादव के बेटे का नाम जो है वो सिद्धार्थ यादव है, जो कि सब इंस्पेक्टर बनकर फर्जी तरीके से शामिल हुआ था और आज मुंह छुपाता हुआ नजर आया। ये तस्वीरें देखिए आप, ये लिस्ट है पूरी जिसमें 40 आरोपी, अंतिम आरोपी गणपत लाल बिश्नोई को बनाया गया है, जो कि सांचौर जिले का रहने वाला है। इन आरोपियों में अधिकतर जानकारी के लिए लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।